स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रिफ्रैक्शन फिनोमिना को डिस्कस करेंगे। रिफ्रैक्शन फिनोमिना को डिटेल से स्टडी करने के लिए हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को है जो डिफाइन करना पड़ेगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बोथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट with absolute refractive index. What do you mean by absolute refractive index? Absolute refractive index of a transparent medium. एक ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज म्यू इक्वल्स टू सी बाई वी. इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सम मीडियम. when light moves from one medium to another medium, its velocity changes. Understand? The absolute refractive index defined as velocity of light in vacuum divided by velocity of light in medium. Velocity of light in free space, और फ्री स्पेस को बच्चों वैक्यूम भी बोलते हैं, और वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ऑफ लाइट इन मीडियम. Understand? Both are the transparent medium. That's why light can transmit through these medium. Understand? Then the absolute refractive index of any medium, of absolute refractive index of any transparent medium is defined as C by V. Understand? It is the absolute refractive index. ठीक. Second बच्चों, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट ये भी आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि वेलोसिटी बाय मैक्सवेल्स थ्योरी. मैक्सवेल्स थ्योरी, मैक्सवेल ने बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी दी. लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अंडरस्टैंड? ये चैप्टर बच्चों सीबीएसई के अंदर है जो सेकंड टर्म के अंदर इंक्लूड है. तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी वेलोसिटी ऑफ लाइट in vacuum is given by C equals to 1 upon root mu naught epsilon naught. Mu naught absolute magnetic permeability, absolute magnetic permeability of free space. Understand? And it has value 4 pi into 10 की पावर माइनस 7 वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर. इसकी वैल्यू बच्चों वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर. ये एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. अंडरस्टैंड? इसके बाद है जो बच्चों व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट. वी ऑलरेडी नो दैट इट इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी. ऑफ फ्री स्पेस और एयर और फ्री स्पेस. अंडरस्टैंड? और फिर हमने जो इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर डिस्कस किया था कि जो एयर की और फ्री स्पेस की ऑलमोस्ट है जो इलेक्ट्रिकल एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी सेम होती है. इट इज 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फेराड पर मीटर. अंडरस्टैंड? या न्यूटन अपॉन कूलम, एप्सिलॉन नॉट कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर. ये भी इसकी यूनिट हो सकती है बच्चों. फॉर्मूला हमारे पास हमको पता है कि एफ नॉट इक्वस टू 1 पाई
1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अंडरस्टैंड? तो ये जो 1/4πε0 से आप इसकी जो डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, ε0 इक्वस टू Q1 Q2 R स्क्वायर इंटू F0, दैट इज कूलम्ब स्क्वायर मीटर स्क्वायर इंटू न्यूटन। अंडरस्टैंड? कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर, इट इज द डायमेंशन ऑफ ε0 की ये यूनिट है, आप इससे डायमेंशन निकाल सकते हैं। अंडरस्टैंड? अब बच्चों इससे जो लाइट की जो स्पीड आती है, ये फॉर्मूला मैक्सवेल ने डिराइव किया था लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानते हुए। अंडरस्टैंड? इट इज मेड ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर्स एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स, बोथ वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर and vibrate also the direction of propagation of light wave. Understand? If we put the value, these values in this formula, we get almost C equals to almost 3 into 10 की power 8 meter per second. Understand? अब बच्चों if light is traveling in some medium, is traveling in some medium other than vacuum, then we can write or we can replace mu naught and epsilon naught by merely mu and epsilon. Understand? Mu, it is the absolute magnetic permeability of that medium, and it is the absolute electrical permittivity of that particular medium. It means the velocity of light depends upon the magnetic and electrical behavior of the material. Understand? These characteristics, these constants are characteristics of their magnetic and electrostatic behavior. Understand? इससे जो डिसाइड होता है। अब बच्चों यहाँ अगर हम डायमेंशंस की बात करें, व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ म्यू, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इज रिप्रेजेंटेड इन मीटर पर सेकंड, in vacuum also and in medium also. That's why mu is dimensionless, that is m0 l0 t0, dimensionless क्वांटिटी है बच्चों, और इसकी यूनिट जो है वो नहीं होगी बिकॉज इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। अंडरस्टैंड? यहाँ है जो c की डायमेंशन और v की डायमेंशन है जो कैंसिल आउट हो चुकी है। अंडरस्टैंड? अब बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी 3, since mu equals to c by v, understand, implies v equals to c by mu. Understand? If mu greater, यानी उस ट्रांसपेरेंट मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ग्रेटर है, कंपैरेटिवली ग्रेटर है, देन v जो है वो है जो उसकी रिलेटिवली स्मॉलर होगी, और जिसका म्यू ग्रेटर होता है वो बच्चों रिलेटिवली है जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहलाता है, दैट इज नॉन एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर। अंडरस्टैंड? जिस ट्रांसपेरेंट मीडियम का म्यू है जो लार्ज होता है, दैट इज ऑप्टिकली डेंसर इन कंपैरिजन टू सम अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम विच हैज लो म्यू। अंडरस्टैंड? तो बच्चों है जो म्यू डिसाइड करता है कि लाइट की वेलोसिटी स्मॉलर होगी या कम होगी। फॉर एग्जांपल है जो म्यू ग्लास जो है बच्चों, जैसे लेबोरेटरी में हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ग्लास स्लैब के साथ, उसका म्यू इक्वल टू 1.5 होता है बच्चों, विच इज ग्रेटर देन म्यू वाटर विच इज इक्वल टू 1.33। अंडरस्टैंड? implies velocity of light in glass will be smaller in comparison to
इन वाटर। अंडरस्टैंड? ग्लास की स्पीड जो है ग्लास के अंदर स्मॉलर रहेगी, वाटर के अंदर है जो क्या रहेगी, लार्ज रहेगी बच्चों। अंडरस्टैंड? इसके बाद एक पॉइंट और डिस्कस करने जाना है बच्चों, पॉइंट नंबर 4। देखो बच्चों, म्यू डिपेंड्स अपॉन, किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम का म्यू जो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। फर्स्ट, द नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। सेकेंड, द वेवलेंथ ऑफ लाइट, the wavelength of light. Understand? Nature of material and the wavelength of light. So for a given material, understand? आपने जो मटेरियल फिक्स कर दिया, लेट वी हैव ए प्रिज्म, और प्रिज्म का मटेरियल हमने फिक्स रखा, अंडरस्टैंड, लेकिन उसको डिफरेंट कलर की वेवलेंथ है जो उसके ऊपर है जो हम डाल रहे हैं, डिफरेंट वेवलेंथ्स आर इंसिडेंट ओवर इट, अंडरस्टैंड। और वी हैव ए ग्लास स्लैब, है ना, इन दिस केस वी कैन ऑल्सो यूज ए ग्लास स्लैब ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्लास, लेट क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास, अंडरस्टैंड। तो मटेरियल इज फिक्स, दैट इज ग्लास स्लैब इज मेड ऑफ आइदर क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास, any one material is to be selected here for a given material according to Cauchy. According to Cauchy, Cauchy बच्चों एक साइंटिस्ट था, उसने एक फॉर्मूला दिया बच्चों, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑल्सो, b plus lambda square c upon lambda raised to the power 4, understand, and so on. ये बच्चों जो कॉची ने जो ये फॉर्मूला दिया था हमारे पास, ए बी सी आर कॉन्स्टेंट विच आर कॉन्स्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट मटेरियल, वो उस मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक है। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट विच इज टू बी इंसिडेंट ओवर दैट ग्लास मटेरियल और एनीथिंग ट्रांसपेरेंट मीडियम, अंडरस्टैंड। अब बच्चों है जो इससे क्लियरली एक प्रूव होता है कि डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल एंड ऑन द वेवलेंथ, अंडरस्टैंड। तो क्लियरली फॉर रेड कलर, फॉर रेड कलर, क्योंकि रेड कलर की है जो वेवलेंथ मैक्सिमम होती है बच्चों, मैक्सिमम विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर जो विजिबल स्पेक्ट्रम विच एक्सटेंड्स फ्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम, तो रेड हैज 7000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ एंड इट इज द वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट लाइट, ये वॉयलेट लाइट की है जो वेवलेंथ है बच्चों, अंडरस्टैंड। तो सिंस है जो रेड हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ इन द विजिबल स्पेक्ट्रम, दैट्स व्हाई म्यू विल बी स्मॉलर फॉर कलर रेड कलर के लिए म्यू स्मॉलर होगा, एंड म्यू स्मॉलर इट मींस वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, अंडरस्टैंड। तो इस फॉर्मूले से बच्चों v इक्वल्स टू c बाई म्यू से, तो लैम्डा मैक्सिमम म्यू स्मॉलेस्ट इट मींस वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम फॉर रेड, अंडरस्टैंड, एंड मिनिमम फॉर वॉयलेट। ध्यान रखना, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ के लिए वॉयलेट कलर की वेवलेंथ के लिए स्पीड जो होगी लाइट की वॉयलेट कलर के लिए वो मिनिमम होगी बच्चों और मैक्सिमम होगी बच्चों रेड के लिए, अंडरस्टैंड। तो ये कोची के रिलेशन से जो बच्चों डिराइव होता है, अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम, अंडरस्टैंड। इस बार आपके पास है जो वैक्यूम है, तो व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम। तो गिवन फॉर्मूला से जो आपके पास फॉर्मूला है फॉर वैक्यूम, म्यू इक्वल टू हो जाएगा बच्चों वेलोसिटी ऑफ लाइट इन
vacuum or free space to the velocity of light in medium, and medium is vacuum now. Understand? आपका medium जो है वो vacuum है बच्चों, medium. तो implies C से C कैंसिल हो जाता है, that is 1. Understand? C से C कट जाएगा और absolute refractive index of vacuum is 1. Remember बच्चों. Understand? अब बच्चों आते हैं हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. व्हाट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? अंडरस्टैंड? व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, लेट लाइट इज गोइंग फ्रॉम मीडियम 1, अंडरस्टैंड, टू मीडियम 2. बोथ आर द ट्रांसपेरेंट मीडियम and the boundary is plane. मैं यहाँ प्लेन बाउंड्री ले रहा हूँ, अंडरस्टैंड, विच सेपरेट्स बोथ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया इन कॉन्टैक्ट, अंडरस्टैंड, एंड लाइट है जो वन मीडियम से टू है. तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट इज डिफाइंड एज 1 μ2, अंडरस्टैंड, दैट इज v1 by v2. वेलोसिटी ऑफ लाइट in medium 1 divided by velocity of light in medium 2. Understand? v1 upon v2, velocity of light in medium 1, velocity of light in medium 2. Understand? So it is the relative refractive index, that is the relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1, with respect to medium 1. ध्यान रखना 1 μ2. आप इसके लिए एक थोड़ा सा एक इस टाइप का एक एरो भी बना सकते हो. इट शोज देन व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम ट्रांसपेरेंट मीडियम 1 टू ट्रांसपेरेंट मीडियम 2, देन इट विल गिव द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1. अंडरस्टैंड? फर्स्ट मीडियम के अंदर लाइट की वेलोसिटी और सेकंड ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसके अंदर लाइट एंटर होगी उस बाउंड्री से टकराने के बाद, तो उस कंडीशन में इन दोनों का स्पीड्स का रेशियो सेकंड मीडियम में और फर्स्ट मीडियम में इनकी स्पीड्स का रेशियो v1 by v2 इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1. अगर है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 अगर फाइंड करना चाहें बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा v2 अपॉन v1, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम. इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2. अंडरस्टैंड? इट इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2. अंडरस्टैंड? तो दैट इज द v2 by v1. तो इसको याद रखने का तरीका बच्चों को 1 μ2 लिखा हुआ है तो आप यहाँ v1 by v2 कर दें. अंडरस्टैंड? यानी ये यहाँ जो लिखा हुआ है वो v के जो सबस्क्रिप्ट में यहाँ आ जाएगा और यहाँ जो लिखा हुआ है वो v के सबस्क्रिप्ट में या अपॉन में यहाँ आ जाएगा. अंडरस्टैंड? तो इट इज द वे इन विच वी कैन रिमेंबर द अबाउट टर्म. अंडरस्टैंड? इसको हम जो याद रख सकते हैं. अब बच्चों है जो इसको किसी अदर फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं कि सिंस v1 इक्वल्स टू c by μ1, where μ1 is the absolute refractive index of medium 1, जो फर्स्ट ट्रांसपेरेंट मीडियम उसका absolute refractive index, and v2 is the speed of light in second medium that is given by c by μ2. μ2 is the absolute refractive index of second medium. Understand? Then we can write v1 upon v2 from these two. v1 by v2 equals to c by μ1 into μ2 by c. c से c cancel, that is μ2 by μ1. Understand? तो 1 μ2 equals to v1 by v2 and v1 by v2 can be written as μ2 by μ1. So overall we can write 1 μ2
that is v1 by v2, it is also mu2 by u1. अंडरस्टैंड? ये बच्चों आपके लिए जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. अब बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन फिनोमिना के बारे में. व्हाट इज द रिफ्रैक्शन फिनोमिना? अंडरस्टैंड? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द both absolute refractive index and relative refractive index, because the Snell's second laws, it is the laws of refraction was given by originally Snell, and according to Snell's law, Snell's second law, which uses absolute refractive index and relative refractive index as well. Understand? So Snell's first law, Snell's laws. फर्स्ट, और रिफ्रैक्शन. इससे पहले जो स्नेल्स लॉ को डिस्कस करने से पहले बच्चों अब हम जो डिफाइन करने जा रहे हैं व्हाट इज द रिफ्रैक्शन फिनोमेना. व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ओवर एन इंटरफेस व्हिच सेपरेट्स टू ट्रांसपेरेंट मीडिया इन कॉन्टैक्ट. अंडरस्टैंड? देन जनरली डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ. वो अपने ओरिजिनल पाथ से वो डेविएट हो जाती है. दैट इज द रिफ्रैक्शन फिनोमेना. अंडरस्टैंड? लाइट है जो वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से सेकंड ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर एंटर होगी तो वो जब वो बाउंड्री जो कि दोनों मीडियम को सेपरेट करती है, ठीक है ना, तो उस बाउंड्री के ऊपर जब वो गिरेगी लाइट तो उस कंडीशन के अंदर अपने ओरिजिनल पाथ को है जो वो छोड़ देगी और बच्चों वो डेविएट हो जाएगी. डेविएट मतलब वो जिस पाथ पे जा रही थी उस पाथ पे नहीं जाएगी, अदर देन द पाथ वो मूव करेगी. दैट इज द रिफ्रैक्शन फिनोमेना. अंडरस्टैंड? लाइट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ when it goes from one transparent medium to another transparent medium in general. Understand? तो जनरली ये जो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है उसको अपन रिफ्रैक्शन फिनोमेना कहते हैं. अब स्नेल्स ने इस बारे में जो देयर आर टू रूल्स गिवन बाय स्नेल्स फॉर रिफ्रैक्शन. फर्स्ट, द इंसिडेंट रे refracted ray, refracted ray and normal all lie in the same plane. It is the first law. Understand? तो बच्चों मैं क्या करता हूं, एक ट्रांसपेरेंट स्लैब ले लेता हूं इस रूल को शो करने के लिए. लेट इट बी द ट्रांसपेरेंट स्लैब. अंडरस्टैंड? ये ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है और यहां मैं एक प्लेन बच्चों है जो वर्टिकल प्लेन अज्यूम करता हूं. अंडरस्टैंड? ये वर्टिकल प्लेन ABCD मैंने अज्यूम किया है. ABCD. अंडरस्टैंड? लेट इंसिडेंट रे जो है इस प्लेन के अंदर है बच्चों, ABCD प्लेन के अंदर. अंडरस्टैंड? और मैंने यहां एक नॉर्मल बना लिया. तो इट इज फाउंड दैट द रिफ्रैक्टेड रे विल गो इन द सेम प्लेन. Understand? It is the angle of incidence. It is the angle of refraction. ये वाला जो एंगल है बच्चों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो आपकी रे जो है इस प्लेन के अंदर आई बच्चों. दिस प्लेन ABCD इज एन हाइपोथेटिकल प्लेन दैट इज वर्टिकल टू द ग्लास स्लैब. अंडरस्टैंड? और वो ग्लास स्लैब को क्रॉस कर रहा है बच्चों. इट इज द हाइपोथेटिकल प्लेन, इमेजिनरी प्लेन. अंडरस्टैंड? which is perpendicular to the upper face of the glass slab. Glass slab is transparent but of glass. Understand? And the ray is moving in the plane of ABCD, hypothetical plane AB के अंदर है जो वो travel कर रही है. And when the boundary comes which separates the two transparent media, one air and another glass, then it goes towards the normal. Understand? But the plane in which the incident ray, it is the incident ray and it is the refracted ray.
and it is the normal. All are lying in the same plane, that is the ABCD plane. वो ABCD plane के अंदर है जो ट्रेवल कर रही है. मतलब अगर कोई रे है जो यहाँ है, जो जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए स्लेब, जो स्लेब है जो बोर्ड के पीछे भी है, और इट इज द प्लेन ऑफ स्लेब, अंडरस्टैंड, एंड लेट लाइट इज कमिंग in this plane of board, understand, then it will deviate if second medium is denser, or in this case the second medium is denser because the slab is made of glass, understand. So it will deviate from its original path, but it will lie in the plane of board. जब बोर्ड के प्लेन में आएगी तो फिर बोर्ड के प्लेन में ही नॉर्मल के साथ है, जो नॉर्मल की डायरेक्शन के साथ है, जो स्मॉलर एंगल बनाते हुए जो वो निकलेगी, दैट इज इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, अंडरस्टैंड, इफ द सेकंड मीडियम इज डेंसर मीडियम. So it shows the first law, the incident ray, refracted ray, it is the refracted ray, and normal, understand, this is the normal. All are lying in the same hypothetical plane ABCD, lying in the same plane, understand. The second law, the relative refractive index of medium 2, 1 mu 2 equals to sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, understand. जैसे फॉर एग्जाम्पल है जो ये एक बाउंड्री है, एक इंटरफेस है, which is separating two transparent media. Let the second medium is water, and the absolute refractive index of medium 1 is mu 1, and absolute refractive index of medium 2 is mu 2, and this is the normal, understand, at O point, and let it be the incident ray making angle I with the normal, then it is the angle of refraction R, and light goes through this direction, understand, towards this direction light goes. So 1 mu 2, that is the relative refractive index of medium 2 with respect to with respect to medium 1 is given by sine I by sine R, understand, and it is V1 by V2. Since 1 mu 2 is already we have defined, it is ratio of speed of light in medium 1 to medium 2, because light is traveling from medium 1 to medium 2. So V1 V2, now we can write V1 equals to C by mu 1 and V2 equals to C by mu 2. So we can write mu 2 upon mu 1 also, understand. तो बच्चों ये है जो आपका स्नेल्स है जो सेकेंड लॉ है. 1 mu 2 equals to sin I by sin R, and 1 mu 2 can be written as V1 by V2. That's why sin I by sin R is also equals to V1 by V2, but we can write V1 by V2 as mu 2 by V1, absolute refractive index of second medium with respect to first, absolute refractive index of first. तो it is the Snell's second law, understand. अब है जो बच्चों इसके अंदर हम कुछ केस डिस्कस कर लेते हैं. We are going to discuss some important cases. If V1 is greater than V2, case 1, a velocity फर्स्ट ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर स्पीड है, सेकंड मीडियम के अंदर जब वो एंटर होती है तो उसकी स्पीड से मोर है बच्चों. द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट ट्रांसपेरेंट मीडियम इज हायर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन second medium, understand. So in that case sin I by sin R, since equals to V1 by V2, implies V1 by V2 will be greater than 1. देखो बच्चों V1 is greater than V2 है तो V1 upon V2 will be greater than 1. ठीक है ना, ये कंक्लूजन निकला बच्चों यहां से. implies since V1 by V2 which is greater than 1 is also equals to sin I by sin R, implies sin I by sin R is also greater than 1, implies sin I is greater than sin R, implies I is greater than R, that is angle of incidence is greater than angle of refraction. It means it bends towards the normal. एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा बच्चों, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है. तो फॉर एग्जांपल है जो ये जो बाउंड्री है और ये नॉर्मल है, इट इज़ द इंसिडेंट रे एंड इट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस. देन सिंस आई इज ग्रेटर देन आर,
it means it will bend towards the normal, making angle small r after entering into the second medium. Understand? And r is less than in this case Ia. It means bend towards the normal. Light bends towards the normal. Understand? V1 is greater than V2. It means V1 is rarer medium and V2 is optically denser medium, because we already said that the speed of light in rarer medium is higher than the speed of light in denser medium. Understand? तो एक्चुअल में स्पीड ऑफ लाइट है जो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. अंडरस्टैंड? मतलब लाइट की स्पीड क्यों चेंज हो रही है? बिकॉज मटेरियल इज डिफरिंग. अंडरस्टैंड? मटेरियल डिफर कर रहा है, उसके μ1 और μ2 क्या डिफरेंट है. तो कारण आप ये देंगे लाइट क्यों है जो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है? बिकॉज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडियम इज चेंजिंग, विच इज शोन बाय μ1. Understand? And μ2. Understand? These are the absolute refractive index. Case 2. Case 2. If V1 is less than V2, ठीक है ना, V1 is less than V2, it means light is going from denser to rarer medium. V1 is greater than V2. तो अगर लाइट है जो बच्चों डेंसर मीडियम से जाए आप और इस इंटरफेस के ऊपर स्ट्राइक करे, इस पॉइंट के ऊपर, वो पॉइंट पे, तो उसका क्या बिहेव होगा बच्चों? व्हाट विल बी द पाथ ऑफ द रिफ्रैक्टेड वेव व्हेन इट गोज फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1. अंडरस्टैंड? V1 वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, V2 वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम. इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है. अंडरस्टैंड? तो उस केस में V1 इज लेस देन V2. V1 इज लेस देन V2. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन V2. सॉरी बच्चों, फर्स्ट मीडियम के अंदर है जो V1 इज लेस देन V2 इंप्लाइज साइन I बाई साइन R इक्वल्स टू V1 बाई V2. सिंस V1 इज लेस देन V2 implies V1 अपॉन V2 इज ऑल्सो लेस देन 1. V1 अपॉन V2 का जो रेशियो होगा वो लेस देन 1 होगा. implies sin I by sin R is also less than 1. implies sin I will be less than sin R, implies I will be less than R. Understand? एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉलर होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है जो बच्चों लार्ज होगा. तो बच्चों ये है जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस I और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R. अंडरस्टैंड? हाँ, और आपका है जो फर्स्ट मीडियम ये हो जाएगा, सॉरी, आपका फर्स्ट मीडियम ये हो जाएगा. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 ले लेता हूँ मैं, और इसमें स्पीड, लाइट की स्पीड V1 है और इसमें लाइट की स्पीड V2 है. तो V1 इज लेस देन V2. लाइट है जो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जा रही है. मैंने इस बार इसको फर्स्ट मीडियम मान लिया, इसको सेकंड मीडियम मान लिया है. अंडरस्टैंड? एंड V1 इज लेस देन V2. अगर है जो इस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड कम है और एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा होगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा. यानी इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. लाइट है जो अवे फ्रॉम द नॉर्मल है जो बेंड होगी. अंडरस्टैंड? अब बच्चों व्हाट हैपन्स फॉर नॉर्मल इंसिडेंस? नॉर्मल इंसिडेंस वाले केस में क्या होता है, हम इस पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट हैपन्स इन द केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस ओवर एन इंटरफेस विच सेपरेट्स टू ट्रांसपेरेंट मीडिया इन कॉन्टैक्ट. अंडरस्टैंड? तो लेट वी हैव ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली. अंडरस्टैंड? ये जो लाइट है जो नॉर्मल, इट इज द एंगल 90 डिग्री
XY is the interface which is separating two transparent media in contact. Understand? Now what happens according to Snell's law? Sin I by sin R equals to mu 2 by mu 1. Understand? Sin I by sin R equals to mu 2 by mu 1 implies sin R equals to mu 1 upon mu 2 into sin I. But mu 1 and mu 2, mu 1 and mu 2 has finite values. Has finite values. इस केस में mu 1 और mu 2 की finite values है बच्चों. Let for glass it is 1.5, for water it is 1.33. Understand? तो mu 1 and mu 2 की तो values finite है, ये तो जीरो हो नहीं सकते हैं. एंड I इक्वल्स टू जीरो इन दिस केस बिकॉज नॉर्मल इंसिडेंस के लिए जो नॉर्मल के साथ चूंकि ये नॉर्मल की डायरेक्शन में ही ये रे वेव या रे जो ट्रेवल कर रही है और ये रे जब नॉर्मल की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जीरो है तो बच्चों है जो इस केस के अंदर है जो साइन आर जो है दैट इज म्यू 1 अपॉन म्यू 2 इंटू जीरो. तो इंप्लाइज साइन आर इज ऑल्सो जीरो, इंप्लाइज आर इज ऑल्सो जीरो. इसका मतलब रेज है जो गोज विदाउट डेविएशन. इस कंडीशन के अंदर है जो रे विल गो विदाउट डेविएशन, इट विल नॉट शो एनी डेविएशन, विल नॉट शो एनी डेविएशन. ये कोई डेविएशन शो नहीं करेगी एंड बाउंड्री इज नॉट विजिबल. अंडरस्टैंड? अगर बच्चों है जो रे डेविएट हो जाती है तो उस बाउंड्री के किसी पॉइंट से जो आती हुई नजर आती है, लेकिन वो तो डेविएट हो ही नहीं रही है. तो इफ वी ऑब्जर्व दिस रे अलोंग दिस डायरेक्शन तो द बाउंड्री विल नॉट बी विजिबल इन दिस केस. अंडरस्टैंड? हेंस बाउंड्री ऑफ इंटरफेस is not visible in this case. Understand? Now what happens when light enters from a medium 1 to medium 2? अंडरस्टैंड? एंड है जो ये वाला जो मीडियम है और ये वाला जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है बच्चों. लेट इट इज म्यू 1 एंड इट इज म्यू 2 एंड लाइट इज इंसिडेंट ऑब्लिकली. आपके पास है जो बच्चों मीडियम चेंज हो चुका है, ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, अपर वाला भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है. ये इंटरफेस है बच्चों, दो मीडियम को सेपरेट कर रही है. अंडरस्टैंड? ऐसा पॉसिबल है बच्चों को दो मटेरियल ऐसे मौजूद हो, द मटेरियल्स आर द डिफरेंट बट देयर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलमोस्ट द सेम. अंडरस्टैंड? तो इस केस के अंदर है जो फर्स्ट है जो ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है XY के अबव जो है, और ये वाला जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये वाला जो मीडियम है ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है, इसका म्यू 1 है. और लाइट है जो इस मीडियम से इस मीडियम की ओर ट्रेवल कर रही है और वो ऑब्लिक इंसिडेंस है. अंडरस्टैंड? इट इज मेकिंग सम एंगल विद द गिवन इंटरफेस. अंडरस्टैंड? अब बच्चों है जो इस केस के अंदर है जो मैं अगर एक ये नॉर्मल बना लेता हूं तो इट विल बी आई. अंडरस्टैंड? तो बाय स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू 2 बाई म्यू 1. अंडरस्टैंड? नाउ साइन आई साइन आर म्यू 2 बाई म्यू 1 बट म्यू 1 इक्वल्स टू म्यू 2. आपके पास दो मीडियम है, मीडियम्स आर डिफरेंट but it may be possible that the both transparent medium be or having the same absolute refractive index, that is mu 1 equals to mu 2. मीडियम डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन बच्चों ऐसा पॉसिबल है कि उनका जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट सेम हो. उस केस में mu 1 इक्वल्स टू mu 2 हो जाएगा. तो इंप्लाइज है जो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू 1 इंप्लाइज साइन आई इक्वल्स टू साइन आर दैट इज आई इक्वल्स टू आर. इसका मतलब ये वाला एंगल जो है ना, जो इस नॉर्मल के साथ बनता है वो है जो इट विल बी जस्ट इक्वल्स टू दिस एंगल आर और आर इक्वल्स टू आई.
अंडरस्टैंड? अगर ये एंगल थीटा है बच्चों, यहां से यहां तक थीटा, तो इट विल बी ऑल्सो थीटा। अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब इट विल गो विदाउट डेविएशन एंड अगेन बाउंड्री विल नॉट बी विजिबल। बाउंड्री जो है, ये वाली बाउंड्री जो है, आप अगर इधर से देखेंगे तो दिस बाउंड्री विल नॉट बी विजिबल बिकॉज लाइट इज गोइंग विदाउट डेविएशन after entering into the second transparent medium, because both transparent media in contact have the same value of absolute refractive index। ठीक है बच्चों, तो आपको जो ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके बाद हमें जो अगले जो सब्सिक्वेंट टॉपिक्स है उनको हम डिस्कस करते रहेंगे, और कुछ हमें जो कंपटीशन के क्वेश्चंस भी है जो अगले वीडियो के अंदर हम सेलेक्ट करेंगे। और थैंक यू बच्चों, आपको शायद ये समझ में आया होगा।